आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 को। टाइटल है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इस चैप्टर को लिखा है जेम्स क्लीवलैंड ने, जिन्हें जेसी ओवंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमेरिकन एथलीट है और इन्होंने 1936 के ओलंपिक गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक बिफोर यू रीड को पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 1976 के स्पेशल ओलंपिक में से प्रेरित होकर एक पोयम लिखी गई 9 गोल्ड मेडल्स। इसमें एक यंग एथलीट दौड़ की शुरुआत में ही लाइन के पास गिर जाता है। बाकी खिलाड़ी दौड़ने की बजाय वापस आकर उस घायल एथलीट की मदद करती हैं। फिर सभी 9 एथलीट एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ फिनिशिंग लाइन को पार करती हैं। हर एक एथलीट को एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। आगे क्वेश्चन लिखा है व्हाई डू यू थिंक दे वेयर ऑल रिवॉर्डेड। आपको क्यों लगता है कि उन सभी को गोल्ड मेडल दिया गया, उनको सभी को सम्मान दिया गया। आगे चैप्टर शुरू होता है जिसमें लिखा है 1936 के ओलंपिक मुश्किल समय में आयोजित किए गए, जब जर्मनी पर खतरनाक क्रूरता वाली नाजी सरकार का कब्जा था। नाजियों का मानना था कि जर्मन लोग आर्यन हैं, जिन्हें वे श्रेष्ठ जाति यानी उच्च जाति के कहते हैं, ऐसे इंसान जो दुनिया पर राज करने के लिए बनी थी। उनके लिए ओलंपिक वह बड़ा मंच था जहां जर्मन खिलाड़ी अपनी जातीय श्रेष्ठता का, उच्च जाति का दावा पेश कर सकते थे। ओलंपिक्स उनके शासन और उनके विचारों का बड़ा प्रचार करने का एक जरिया था। नाजियों की अन्य जातियों के बारे में भी कठोर धारणाएं थी, खासकर यहूदी और काले लोगों के बारे में। नाजी नेता अपने देश पर आई हर बुराइयों के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। यहूदी लोगों को रोजाना गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ता था। नाजियों का काले लोगों के प्रति रवैया भी बड़ा ही साधारण था। वह उन्हें इंसान से कम मानते थे, मतलब इंसान ही नहीं मानते थे। यह 1936 की गर्मियों का समय था। ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रही थी। क्योंकि एडोल्फ हिटलर जिद्दी तरीके से इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसके खिलाड़ी श्रेष्ठ जाति यानी उच्च जाति के सदस्य हैं और देशभक्ति की भावना उनकी चरम सीमा पर है। इस पर जेसी ओवंस आगे चैप्टर को शुरुआत करते हुए बता रहे हैं। जेसी ओवन कह रहे हैं कि मुझे इन सब बातों की ज़्यादा चिंता नहीं थी। मैंने 6 साल तक ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत, पसीना और अनुशासन के साथ खुद को तैयार किया था। जब मैं बोर्ड से ओलंपिक की ओर जा रहा था तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं 1 या 2 गोल्ड मेडल लेकर घर लौटूंगा। खास तौर पर मेरी नज़र रनिंग ब्रॉड जंप पर थी। 1 साल पहले ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के दूसरे साल के स्टूडेंट के रूप में मैंने 26 फीट 8.25 इंच का विश्व रिकॉर्ड बनाया। हर कोई मान रहा था कि मैं यह ओलंपिक इवेंट आसानी से जीत जाऊंगा। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब बोर्ड जंप ट्रायल का समय आया तो मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि एक लंबा लड़का प्रैक्टिस छलांगों में लगभग 26 फीट तक पहुंच रहा था। वह जर्मन खिलाड़ी लूस लोंग निकला। मुझे बताया गया कि हिटलर ने उसे छुपा कर रखा था, शायद इस उम्मीद में कि वह इसके जरिए जंप गेम को जीतेंगे। मुझे लगा कि अगर लूस लोंग जीतता तो नाजियों की आर्यन सुपीरियोरिटी, मतलब कि अपने आप को उच्च समझने की जो थ्योरी है, उसको समर्थन मिल जाता। आखिरकार मैं भी एक निग्रो था। निग्रो देखिए क्या होता है कि पुराने समय में जो ब्लैक पीपल्स थे उनको निग्रो बुलाया जाता था, जो काले लोग थे। और इनके पूर्वज जो हैं, इनके पूर्वज निग्रो उनको ज़्यादा बुलाया जाता था जो जिनके पूर्वज गुलाम थे अंग्रेजों के। आगे लिखा है कि हिटलर के तरीकों से थोड़ा गुस्से में मैंने तय किया कि वहां जाकर हिटलर और उसकी श्रेष्ठ जाति को दिखा दूंगा कि वास्तव में कौन श्रेष्ठ है, कौन ताकतवर है, कौन नहीं। एक गुस्से में एथलीट वह होता है जो गलतियां करता है, जैसे कि हर कोई कोच बता सकता है। मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। अपने 3 क्वालिफाइंग छलांगों में, जो अपने 3 क्वालिफाइंग जंप में मैंने पहले जंप में मैंने टेक ऑफ बोर्ड के कुछ इंच आगे से छलांग लगाई जो फाउल हो गई। दूसरी छलांग में मैंने और भी बहुत बुरा किया और फिर वह भी फाउल हो गया।
मैंने कड़वे मन से सोचा, क्या मैं 3000 मील का सफ़र इसलिए तय करके आया हूँ ताकि ट्रायल्स में फाउल करूँ और खुद का मजाक बनाऊँ। फिर पिट से कुछ दूर चलते हुए, पिट यानी गड्ढे से दूर चलते हुए मैंने नफरत के साथ मिट्टी पर लात मारी। अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। मैंने मुड़कर देखा कि एक लंबा जर्मन लंबी छलांग लगाने वाला वह व्यक्ति नीली आंखों के साथ मेरे सामने खड़ा था। उसने पहले ही प्रयास में फाइनल्स के लिए आसानी से क्वालिफाई कर लिया था। उसने मुझे एक मजबूती के साथ हाथ मिलाया। उसने कहा कि जेसी ओवेंस, मैं लूस लोंग हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप और हम कभी मिले हैं। वह बहुत ही अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल रहा था, वह बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहा था, हालांकि उसकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज का भी तड़का था। मैंने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर मैं अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, आप कैसे हैं? उस व्यक्ति ने फिर कहा कि मैं ठीक हूँ, सवाल यह है कि आप कैसे हैं। मैंने फिर पूछा कि आपका क्या मतलब है? लूस लोंग ने कहा कि आप कुछ परेशान लग रहे हो। लूस लोंग बिल्कुल ऐसे बोल रहा था जैसे कि कोई फॉरेनर्स तब बोलती हैं, जब इंग्लिश बोलती हैं तो उन्हें अपनी अमेरिकन इंग्लिश बोलने की वाली लैंग्वेज पर गर्व होता है। तो बिल्कुल वैसे ही वो भी अपनी लैंग्वेज बोलते समय, मतलब यहाँ बात करते उसमें अपनी लैंग्वेज पर गर्व कर रहा था। लूस लोंग ने आगे कहा कि तुम्हें तो आंख बंद करके भी क्वालिफाई कर लेना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि मुझे विश्वास करो, मैं जानता हूँ। और इतना कहकर मुझे बहुत उससे बात करके अच्छा लगा। अगले कुछ मिनटों तक हम दोनों ने बातें की। मैंने लूस लोंग को नहीं बताया कि मुझे क्या परेशान कर रहा था, लेकिन वह मेरे गुस्से को समझता हुआ लग रहा था। उसने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि उसने नाजी युवा आंदोलन में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वह आर्यन श्रेष्ठता यानी आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी पर यकीन नहीं करता था, जैसे कि मैं भी नहीं करता था। हम इस बात पर हंसी मजाक भी की कि सच में कि उनकी भूमिका के अनुसार क्या लग रहा है, मतलब कि हम दोनों ने काफ़ी समय तक मजाक मस्ती भी की। फिर आगे जेसी ओवेंस लूस लोंग के बारे में बता रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है। तो लूस लोंग 1 इंच, मतलब जेसी ओवेंस कह रही है कि लूस लोंग मुझ से 1 इंच लंबा, दुबला पतला, मार्शल शरीर, साफ नीले आंखें, सुनहरे बाल और एक बेहद खूबसूरत तरासा हुआ चेहरा, मतलब इस तरीके का उसका हुलिया था। आखिरकार यह देखकर कि मैं कुछ हद तक शांत हो गया था, उसने टेको बोर्ड की ओर इशारा किया। उसने कहा, देखो, क्यों ना तुम बोर्ड के पीछे कुछ इंच की एक लाइन खींच लो और वहीं से टेक ऑफ का लक्ष्य बनाओ। इससे तुम्हारा फाउल नहीं होगा और शायद इतनी दूर कूदोगे कि क्वालिफाई कर सको। अगर तुम ट्रायल्स में पहले नहीं आते तो क्या फ़र्क पड़ता है, कल का दिन मायने रखता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अभी तो ट्रायल्स चल रही हैं, कल के दिन असली मैच होगा, तो अभी फिक्र मत करो कि तुम फर्स्ट आते हो या नहीं। अचानक उसकी बातों की सच्चाई ने मेरे शरीर से सारा तनाव दूर कर दिया। आत्मविश्वास के साथ मैंने बोर्ड के 1 फीट पीछे एक लाइन खींची और वहीं से कूदना शुरू किया। मैंने लगभग 1 फुट का मार्जिन छोड़कर क्वालिफाइंग कर लिया। उस रात मैं ओलंपिक गांव में लूस लोंग के कमरे में गया ताकि उसका धन्यवाद कर सकूं। मुझे पता था कि अगर वह ना होते तो शायद मैं अगले दिन फाइनल में नहीं कूद रहा होता। हम उसके कमरे में बैठकर 2 घंटे तक बातें करते रहे। टेक ऑफ फील्ड, अपनी ज़िंदगी, दुनिया की स्थिति और अलग अलग चीज़ों पर बातें की हमने। जब मैंने आखिरकार उठकर जाने का इरादा किया तो हम दोनों को पता चला कि हमारे बीच सच्ची दोस्ती हो गई है। लूस अगले दिन मैदान में आएगा और अगर संभव हो तो मुझे हराने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे पता था कि वह चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूं और यहाँ तक कि इसका मतलब मेरी जीत भी हो। जैसा कि हुआ, लूस ने अपनी पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करके उसने मुझे एक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। मुझे याद है कि जिस सन मैं अपनी अंतिम छलांग में उतरा, जिसने 26 फीट
5/16 इंच का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। वह मेरे बगल में था, मुझे बधाई दे रहा था। इस तथ्य के बावजूद कि हिटलर 100 गज की दूरी पर खड़े होकर हमें घूर रहा था, लूस ने मेरा हाथ जोर से हिलाया और यह नकली टूटे दिल के साथ मुस्कान जैसी कोई पकड़ भी नहीं थी। तुम मेरे सारे गोल्ड मेडल और कप, यहाँ पे जेसी ओवेंस कह रही हैं, तुम मेरे सारे गोल्ड मेडल और कप को पिघला भी दो, फिर भी उस 24 कैरेट दोस्ती का मुकाबला नहीं कर सकते जो मैं उस पल लूस लोगों के लिए महसूस कर रहा था। उस समय मैंने ये भी समझा कि लूस उस आदर्श का प्रतीक है जिससे आधुनिक ओलंपिक खेलों की संस्थापक पीरे डी कुर्बिटिन ने अपने शब्दों में व्यक्त किया था। ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण चीज जीतना नहीं है बल्कि भाग लेना है। जीवन में महत्वपूर्ण चीज जीतना नहीं बल्कि उस अच्छे से लड़ना है। लूस की मौत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई में हो गई। अपनी मौत से पहले उसने जेसी ओवेंस को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि एक दिन मेरे बेटे को ढूंढना, उसे बताना कि इस धरती पर लोगों के बीच कैसे संबंध हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा देना कि लोगों से मिलजुल कर रहे, लड़ाई झगड़े में मतलब युद्ध में ना पड़े। 1934 में जब हिटलर ने बर्लिन ओलंपिक को केवल आर्यंस के लिए आयोजित बनाने का इरादा जाहिर किया तो दुनिया के कई देश इससे नाराज हो गए। इतना नाराज हुए कि उन्होंने खेलों से बाहर निकलने की धमकी दी। हिटलर को मजबूर होकर खेलों के लिए सभी के लिए दरवाजे खोलने पड़े। जेसी ओवेंस कई कारणों से खेलों में सबसे अलग दिखे। उन्होंने न केवल 4 गोल्ड मेडल जीते बल्कि मैदान में उनके प्रदर्शन और शालीनता से दुनिया भर में प्रशंसकों को आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। जर्मन दर्शकों ने ओवेंस की उनकी रिकॉर्ड तोड़ जीत का जोरदार जयकारे लगाए। जब एक सहायक ने हिटलर से पहले इवेंट 100 मीटर दौड़ के बाद जेसी ओवेंस को विजय बॉक्स में आमंत्रित करने के लिए कहा तो हिटलर ने रिपोर्टेडली ये कहा कि क्या आप सच में ये सोचते हैं कि मैं एक निग्रो के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाने की अनुमति दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हिटलर के इस नस्लवादी रवैये से इतनी नाराज हुई कि उन्होंने उसे सभी विनर्स के साथ हाथ मिलाने या फिर किसी के भी साथ हाथ ना मिलाने की धमकी दी। इसके बाद हिटलर ने एथलीटों से मिलना पूरी तरह से बंद कर दिया। 1936 में ओलंपिक्स में जर्मनी ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, लेकिन जेसी ओवेंस का प्रदर्शन और जीत हिटलर की आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी जो है उसको साबित करने की जो योजना हिटलर ने बनाई थी वो योजना जेसी ओवेंस ने बिगाड़ दी। तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।